पिछले एक हफ्ते में 4 बड़े खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। इसमें ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और सरफराज खान जैसे नाम शामिल हैं। ये चोटें सिर्फ इस सीरीज को खराब नहीं कर रहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर भी पानी फेर सकती हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज चल रही है, लेकिन मैदान पर जीत से ज़्यादा चर्चा अब टीम इंडिया के हॉस्पिटल बनने की हो रही है। आज की वीडियो में हम पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि चारों खिलाड़ी जल्दी से ठीक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते हैं कौन कौन चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, जीत के बीच लगा एक और बड़ा झटका। वॉशिंगटन सुंदर की चोट बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी अलग है। उन्हें ये चोट 11 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान लगी। मैच के दौरान गेंदबाजी और फील्डिंग करते समय उन्होंने अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव महसूस किया। सुंदर को लेफ्ट लोअर रिब एरिया यानी बाईं तरफ की पसलियों के निचले हिस्से में तेज खिंचाव महसूस हुआ। इसे भी एक तरह का साइड स्ट्रेन कहा जा रहा है। एक स्पिनर और ऑलराउंडर के लिए यह चोट बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि बॉलिंग एक्शन के दौरान पसलियों और पेट की मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। रिकवरी का समय। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पुष्टि की है कि सुंदर को कम से कम 2 से 3 हफ्ते के आराम और रिहैब ज़रूरत है। वो राजकोट 14 जनवरी और इंदौर 18 जनवरी में होने वाले बाकी 2 वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। 21 जनवरी से शुरू होने वाली टीबी सीरीज के लिए भी उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। सुंदर टीम को बल्लेबाजी में गहराई और गेंदबाजी में पावर प्ले के दौरान किफ़ायती विकल्प देते हैं। उनके बाहर होने से अक्षर पटेल पर दबाव बढ़ गया है। गौतम गंभीर सुंदर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक मुख्य स्पिन ऑलराउंडर के रूप में देख रहे थे। बार बार चोटिल होना उनके करियर और टीम की प्लानिंग के लिए बड़ी समस्या है। आयुष बदोनी को वनडे टीम में शामिल किया गया है। ये बदोनी के लिए बड़ा मौका है, लेकिन सुंदर जैसा बॉलिंग विकल्प टीम इंडिया मिस करेगी। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ये घटना 10 और 11 जनवरी 2026 के बीच की है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वडोदरा में प्रैक्टिस कर रही थी। ऋषभ पंत नेट्स में बैटिंग का अभ्यास कर रहे थे, जो तेज गति से गेंद फेंकते हैं का सामना कर रहे थे। एक गेंद उम्मीद से ज़्यादा उछली और उनके सीधे हाथ की तरफ पेट के निचले हिस्से राइट लैटरल एब्डोमिनल एरिया पर जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि पंत तुरंत दर्द के मारे क्रीज पर ही घुटनों के बल बैठ गए और काफ़ी देर तक उठ नहीं पाए। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गई, जहां उनका एमआरआई स्कैन कराया गया। रिपोर्ट्स में पता चला कि उन्हें ऑब्लिक मसल टियर हुआ है। क्या होता है ऑब्लिक मसल टियर? यह पेट के किनारे वाली मांसपेशियों का खिंचाव या फटना होता है। क्रिकेटरों के लिए यह बहुत गंभीर है, क्योंकि बैटिंग करते समय शरीर को घुमाने, रोटेशन और विकेट कीपिंग के दौरान झुकने में इन्हीं मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के टियर को ठीक होने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है। इसका मतलब है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज से बाहर हैं। टी20 सीरीज में उनके खेलने की संभावना लगभग 0 है। उनकी वापसी अब सीधे आईपीएल 2026 या उसके बाद की घरेलू सीरीज में ही संभव दिख रही है। पंत अपने पुराने एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे सफ़ेद गेंद व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर रहे थे। ये चोट उनकी लय को फिर से तोड़ देगी। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पंत एक्स फैक्टर माने जा रहे थे। अब मैनेजमेंट को उनके बैकअप के तौर पर ध्रुव जुरेल या जितेश शर्मा को तैयार करना होगा। पंत मिडिल ऑर्डर में बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो स्पिनर्स को अच्छे से खेलते हैं। उनके बिना टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा की चोट और उनकी सर्जरी की खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि ये एक ऑन फील्ड इंजरी नहीं थी, बल्कि एक अचानक उभरी हुई मेडिकल कंडीशन थी। तिलक वर्मा, जो भारतीय टी20 टीम के मिडिल ऑर्डर की नई जान माने जाते हैं, पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में थे। वो दक्षिण अफ्रीका और घरेलू मैचों में लगातार रन बना रहे थे, लेकिन 7 जनवरी 2026 के आसपास तैयारी के दौरान उन्हें पेट के निचले हिस्से में असहनीय दर्द महसूस हुआ। शुरुआत में इसे सामान्य पेट दर्द समझा गया था, लेकिन जांच के बाद पता चला एब्डोमिनल इशू है, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में टेस्टिकुलर टॉर्शन या गंभीर हर्निया से जोड़कर देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तुरंत सर्जरी का फैसला लिया। 13 जनवरी 2026 को तिलक की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद किसी भी एथलीट को मैदान पर लौटने के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है। वो टी20 सीरीज के सभी मैचों से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर है। सर्जरी के बाद पूरी फिटनेस हासिल करना और मैच प्रैक्टिस में वापस आना एक लंबी प्रक्रिया है। उनके कोच डीबी रवि ने भी बयान दिया है कि उनकी रिकवरी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, लेकिन वो कब तक पूरी तरह फिट होंगे, ये कहना मुश्किल है।
तिलक वर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके न होने से मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा खालीपन आ गया है। तिलक ज़रूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, जो टीम को छठा बॉलिंग ऑप्शन देती थी। अब कप्तान को किसी और विकल्प की तलाश करनी होगी। तिलक की गैर मौजूदगी में अब इन खिलाड़ियों की किस्मत खुल सकती है। रियान पराग, जो अपनी आक्रामक बैटिंग और स्पिन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर, अगर मैनेजमेंट अनुभव की तरफ देखना चाहे। देवदत्त पडिक्कल, एक और बाएं हाथ का विकल्प। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज खान भी चोटिल हुए हैं। पिछले 7 दिनों में कुल 4 खिलाड़ियों की इंजरी की खबरें आई हैं। किसी की उंगली में फ्रैक्चर है तो कोई मसल स्ट्रेन से परेशान है। ऐसा लग रहा है मानो टीम इंडिया पर किसी की नज़र लग गई हो। एक वनडे सीरीज, हालांकि हमने पहला मैच जीता है, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में टीम को बार बार प्लेइंग 11 बदलनी पड़ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026, भारत इस वर्ल्ड कप का होस्ट है। पंत और तिलक जैसे खिलाड़ी अगर लंबे समय के लिए बाहर होते हैं तो कोच गौतम गंभीर के लिए सही टीम कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। BCCI को अब गंभीरता से सोचना होगा कि खिलाड़ी इतने जल्दी जल्दी चोटिल क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, क्रिकेट में चोटें लगती रहती हैं, लेकिन एक साथ इतने मुख्य खिलाड़ियों का बाहर होना खतरे की घंटी है। आपको क्या लगता है? क्या टीम इंडिया इन झटकों से उबर पाएगी? और क्या इन चोटों की वजह से वर्ल्ड कप में हमें नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।